देखिए, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंग्लिश से रिलेटेड है और जिसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हम इसे कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। आपने कई ऐसे शब्द सुने होंगे, कई ऐसे शब्द आपने पढ़े भी होंगे जिसमें आपने कई एक बड़े वाक्य को एक छोटे भागों में बदला होगा। जैसे कि मैं बोलूँ, जिस बालक के माता पिता दोनों ना हों, तो हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम उसे बोलते हैं अनाथ। लेकिन यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्फन। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है। क्योंकि परीक्षाओं में ज़रूरी यह नहीं है कि आपने याद क्या किया है, ज़रूरी यह है कि आपने कितनी महत्वपूर्ण चीज़ों को तैयार किया है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ इस अनसोल्ड की। इस अनसोल्ड से मैंने छाटे हैं जो वाक्य आपके लिए, ये सेट बाई सेट है, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको ये भी लगेगा कि हाँ, कोर्स के साथ साथ मेरी तैयारी भी हो पा रही है। तो आपको पढ़ना वही है जो आपका ज्ञान बढ़ाए। इसके अतिरिक्त उसे विशेष रूप से पढ़ना है आपको, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मैं आज बात करूंगा सन 2016 की सेट की। सन 2016 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं इंग्लिश में, ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस सारे को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिसमें से पहला कौन सा है, देखिएगा। इसमें लिखा है ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। मैं अनसोल्ड से ही छाट कर आपको बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सन 2016 में कितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्रश्न आए थे, इन्हें आप नोट करिएगा और तैयार भी करना है इसको। देखिए, ए मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो जर्म्स मतलब कीटाणुओं को समाप्त कर दे। एक ऐसी दवा जो जर्म्स मतलब कीटाणुओं को समाप्त कर दे, तो इस दवा को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक। या जानते भी आप लोग कि डॉक्टर के यहाँ आप जब भी जाते हैं तो आपका मर्ज जो भी है, मर्ज के अनुसार आपको दवा तो मिलती है, साथ में एक दवा और भी दी जाती है जो एंटीबायोटिक होती है। इसको हम लोग कहते हैं रोग प्रतिरोधक दवा, या फिर प्रतिजैविक भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में प्रतिजैविक, या इसको रोग प्रतिरोधक, या फिर हम इसको एंटीबायोटिक इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका एंटीबायोटिक। अगला है आपका नॉट लाइबल टू एरर और मिस्टेक। नॉट लाइबल टू एरर और मिस्टेक मतलब जिससे कभी त्रुटि या गलती ना हो, जिससे कभी त्रुटि या गलती ना हो, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, हम दोनों चीज़ समझेंगे। जिससे त्रुटि या गलती ना हो उसे हम लोग अमोघ कहते हैं, अचूक कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, जो कभी भूल ना करे, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इंग्लिश में एक बहुत सरल सा शब्द है, एरर फ्री कह दीजिए। एरर मतलब होता है गलती, फ्री माने होता है स्वतंत्र, जो गलतियों से स्वतंत्र हो वही आपका। एक और भी इंग्लिश शब्द है, इसको हम बोल सकते हैं इनफेलिएबल। इनफेलिएबल या एरर फ्री, इनफेलिएबल या एरर फ्री, इन दो में से जो आपके लिए बेहतर हो उस शब्दों को आप बोल सकते हैं। ये शब्द आपका एक सटीक शब्द है इस लाइन के लिए, नॉट लाइबल टू एरर और मिस्टेक। तीसरा देखिएगा, वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, या एक ऐसा जो सबके बारे में जानता हो, वन हु नोज एवरीथिंग। अगला है आपका तीसरा, वन हु नोज एवरीथिंग, उसको आप कह सकते हैं ओमनीसिएंट। OMNISCIENT, इसको हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं ईश्वर के लिए बात होती है कि एक ईश्वर एक ऐसा अंश है जिसको कड़ कड़ की खबर रहती है। इससे हम लोग अपनी भाषाओं में अलग अलग धर्म के व्यक्ति अपने अलग अलग चीज़ों को बोलते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कड़ कड़ की खबर रखता है, जिसको सब कुछ पता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब जानकारी हो उसको हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओमनीसिएंट। अगला है आपका चौथा नंबर है, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वन माने एक व्यक्ति, हु कैन नॉट रीड एंड राइट। हु कैन नॉट रीड एंड राइट का मतलब होता है जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है। हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम इलिटरेट। इलिटरेट, अगर स्पेलिंग की दिक्कत हो तो मैं बोलता हूँ ILLI TERAT, इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर। यदि आप हिंदी सुनेंगे तो उसे हम लोग बोल सकते हैं निरक्षर, जो पढ़ा लिखा न हो।
इसको फिर से देख लेंगे हम लोग। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको अनसोल्ड चार्ट कर दे रहा हूँ। एक ऐसी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है पूरे यूट्यूब में उपलब्ध ना हो, लेकिन जो चीज़ आपको मिलने जा रही है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने 5 सेट हमारे सॉल्व कर लिए तो ये मान के चलिए कि पेपर में 100% की गारंटी की फंसने वाला है। अगला है आपका ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक लंबा अनुभव है। ए पर्सन हु या फिर कह सकते हैं ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसके साथ एक लंबा अनुभव जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं वेक्ट्रेन। VETERAN। इसको हम लोग दक्ष भी कह सकते हैं। जैसे आपको किसी भाषा का विशेष ज्ञान है तो हम आपको ये बोल सकते हैं आप इस भाषा में दक्ष हैं। यदि आपको किसी काम का बेहतर नॉलेज है तो हम आपको ये बोल सकते हैं आप इस कार्य में निपुण हैं, आप इस कार्य में दक्ष हैं। यदि आपको किसी और चीज़ों का ज्ञान है तो हम बोल सकते हैं आप इस चीज़ों में दक्ष हैं। तो दक्ष का मतलब होता है परिपूर्ण, दक्ष का मतलब होता है परिपूर्ण। तो यही बोला गया ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जिसको एक लंबा अनुभव होता है वो क्या कहलाता है? वेक्ट्रेन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं दक्ष व्यक्ति। अगला है, देखिए मुझे उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस कमी आपकी तरफ से है छोटी सी कि यदि आपको लगे कि वास्तव में हमारे द्वारा एक बेहतर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है तो आप एक बार सब्सक्राइब के बटन दबाने बिल्कुल चूकिएगा नहीं, क्योंकि यह वीडियो ना, यह चैनल आपके परीक्षाओं के लिए एक ऐसी तैयारी करवाएगा जिसकी गारंटी है कि आने वाले परीक्षाओं में एक बेहतर अंकों के साथ आप अपनी विजय हासिल करेंगे। ये चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिल सकती हमारे द्वारा उपलब्ध होंगी। आपको फिजिक्स का अनसोल्ड मिलेगा, आपको केमिस्ट्री का मिलेगा, आपको बायो का मिलेगा, आपको इंग्लिश का मिलेगा। हर अनसोल्ड के लिए, हर विषय के लिए आपको एक परफेक्ट टीचर के द्वारा वो चीज़ें मिलेंगी। तो आपको बस ज़रूरत है इस चैनल को अपना बनाने की, और अपना बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ कि आप फटाफट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद। देखते हैं अगला। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बालक या एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए हों। डेड का मतलब मर गए हों। एक ऐसा बालक जिसके माता पिता मर गए हों या फिर ना हों, तो आप उसे क्या कहेंगे? आपको हिंदी तो याद आ गई होगी। मुझे मालूम है कि 100 में से 99% लोग जानते हैं इसकी हिंदी। मैंने शुरुआत में ही बताया था। उसे कहते हैं हम लोग अनाथ। क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं जिसके माता पिता ना हो। उसके लिए हम लोग ऑर्फन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इसके लिए कोई और शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो आप हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इसके सिनोनिम्स हमारे पास उपलब्ध हो। यदि और कोई बेहतर शब्द और सरल शब्दों में हो तो आप ज़रूर बताइए। अगला देखते हैं। हुज कैन नॉट रीड। हुज कैन नॉट रीड। हुज कैन नॉट रीड मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके या जिसे पढ़ना कठिन हो। जिसको पढ़ा ना जा सके या फिर जिसको पढ़ना कठिन हो उसको कहते हैं एलिजिबल। ILLE। मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ आपको, किसी भी शब्द का मिस्टेक ना हो इसलिए हम दोनों चीज़ बोलेंगे ILLEGIBLE, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम लोग हिंदी भाषा से ही जुड़े हुए हैं। तो इंग्लिश में थोड़ी बहुत एरर तो होती है, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। इसलिए हम भी चाहेंगे वो एरर आपके साथ ना हो, तो हम एक एक मीनिंग को आपको साथ शेयर करेंगे। ILLEGIBLE, इसका मतलब होता है असंभव, या इसको हम दुर्वाच्य भी बोलते हैं, या फिर जिसको पढ़ना कठिन हो, मुश्किल हो, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स। नवा है आपका ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ध्यान दीजिएगा, लिखते जाइएगा। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये मान के चलिए आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि यही आपके आगे चल के काम आने वाली है। यहाँ तो आप सिर्फ सीखेंगे, लेकिन नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आगे आपको एक बेहतर सफलता दिलाएगी। अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ए लिस्ट का मतलब एक ऐसी सूची, और बुक्स माने किताबों की, तो उसे क्या कहेंगे आप कहेंगे सूची पत्र। क्या कहेंगे? सूची पत्र। इसको हम लोग कैटलॉग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कैटलॉग कहेंगे, या फिर हम लोग इसके सूची पत्र कह सकते हैं। अब बारी आती है मीनिंग लिखने की। तो हिंदी आपको मालूम है, इंग्लिश आपको पता है, बात रही मीनिंग की तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिए। CATALOGUE। कैटलॉग माने होता है सूची पत्र।
अगला है ए डिसीज विथ स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया। ए डिसीज विथ स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया। ए डिसीज का मतलब एक बीमारी, विथ स्प्रेड्स जो फैली हुई है, ओवर द वाइड एरिया में बहुत विशाल क्षेत्र में। एक ऐसी बीमारी जो बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसको तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा, ये तो स्वयं जानते हैं। जिस बीमारी से हम लोग अभी निकल कर बाहर आए हैं वो बीमारी है कोरोना। कोरोना के अतिरिक्त ऐसी महामारियाँ हमारे देश में हर एक आध साल बाद आती हैं, अपना कुछ दिनों के लिए आधिपत्य स्थापित करती हैं, उनका एक सही इलाज मिलता है और वो धीरे धीरे करके हमसे दूर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी इन बीमारियों का हम लोगों ने एक नाम दिया है, वो नाम है आपका महामारी। क्या है? महामारी। और महामारी को हम लोग क्या कह सकते हैं? महामारी को हम कह सकते हैं एपिडेमिक। APIDEMIC। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। एपिडेमिक का मतलब महामारी, एक ऐसी बीमारी जो विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हो, क्या कहलाएगी? एपिडेमिक। इसका मतलब होता है महामारी। इसको फिर से स्पेलिंग देखिएगा, EPIDEMIC। EPIDEMIC। इसको हमने छांट के बहुत ही तरीक़ों से आपके लिए पेश किया है। एक एक शब्द की मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है यदि आपने इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखा तो गारंटी है कि पूरे जीवन इसको 1 वर्ड को आप भुला नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो यदि आपने 1 से 2 बार देखा तो चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होंगी। तो आप कम से कम वीडियो को हर 1-2 दिन बाद एक बार रिपीट करना है और 1 से 2 बार हर वीडियो को देखना है। आपके कम से कम 10 वर्षों के अनसोल्ड हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अगला है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ध्यान दीजिएगा, ईयरली माने वार्षिक, रिटर्न माने वापसी होती है, ऑफ ए डेट माने एक दिन या एक तारीख, ऑफ एन इवेंट, ऑफ आ इवेंट मतलब एक ऐसी इवेंट। इवेंट का मतलब हम लोग घटना भी कह सकते हैं। एक ऐसी घटना जिसकी जो तारीख है वो हर वर्ष रिटर्न होती है। तो देखिए, एक ऐसा दिन जो हर वर्ष रिटर्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिवर्सरी। अब बहुत से लोग सोचेंगे एनिवर्सरी का मतलब सिर्फ वही होता है कि जब हमारी शादी होगी और वो दिन हमारा 1 वर्ष बाद वापस होगा तो हम लोग उसे एनिवर्सरी बोलेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात भी है, इसे भी हम एनिवर्सरी बोलते हैं। लेकिन हर एक इवेंट जो 1 वर्ष बाद वापस आता है, जैसे 15 अगस्त, उसको भी हम एनिवर्सरी बोल सकते हैं। जैसे 26 जनवरी, जैसे 2 अक्टूबर, जैसे हम अपना खुद का वर्षगांठ, जैसे सालगिरह, जैसे शादी की सालगिरह, ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक ऐसी तारीख या एक ऐसी डेट जो हर वर्ष वापस आती है, जो किसी विशेष घटना को चिन्हित करती है, जो किसी विशेष घटना को बताती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिवर्सरी। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट प्रश्न आपके लिए बचा है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, और ये लास्ट प्रश्न ही आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट लाएगा और मुझे उम्मीद है इन सारी चीज़ों को आप सीख चुके होंगे। ये है आपका प्रश्न, ए लेटर विथ डज नॉट बियर टू नेम ऑफ द राइटर। द लेटर विच डज नॉट बियर, एक ऐसा पत्र जिस पर नहीं दर्शाया गया द नेम ऑफ द राइटर, माने लिखने वाले का नाम। एक ऐसा पत्र जिस पर लिखने वाले का नाम नहीं दर्शाया गया है, आप उसे क्या कहेंगे? आप स्वयं बताइए। ये प्रश्न आपके लिए मैं थोड़ा सा समय लूँगा, ये आपके लिए छोड़ा गया है, अंतिम प्रश्न है ये। प्रयास करिए, तो मैं तो बताऊंगा आपको। एक ऐसा पत्र जिस पर लिखने वाले का नाम नहीं है, ऐसे पत्र को हम लोग कहते हैं अज्ञात या गुमनाम। ठीक है, जिस पर नाम ना दिया गया उसको आप क्या नाम देंगे? वो गुमनाम है। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे एनोमाउस। इसको आप इंग्लिश लिख लीजिए ANONY MOUS, ANONY MOUS। एनिमोस, इसका मतलब हो जाता है आपका अज्ञात, गुमनाम, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं इसे कि व्यक्ति के द्वारा, किसी गुमनाम व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पत्र, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो बेहतर लगी तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ रिवीजन के लिए। इसके आंसर को आप लोग अपने मन में ही देंगे। जैसे पहला प्रश्न था, ए मेडिसिन दैट किल्स जम्स,
जम्स से आपको याद हो गया कि एक ऐसी दवा जो जम्स को मारती है या जम्स को समाप्त करती है, जीवाणुओं को समाप्त करती है, उससे क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। प्रतिजैविक कहते हैं इसको, हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है आपके लिए, नॉट लायबल टू एरर और मिस्टेक। इसका हमने पढ़ा था एरर फ्री, ऐसी चीज़ जिससे कभी त्रुटि या गलती ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरर फ्री। इसे हम लोग अमोघ भी कह सकते हैं, अचूक भी कह सकते हैं। अगला है वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग इसको हम लोग कहते थे जो मतलब हर चीज़ में परिपूर्ण हो तो हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, ओमनीसिएंट हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ओमनीसिएंट। अगला है आपका वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। इसे हम लोग कहते हैं इलिटरेट, ऐसा जिसको ना पढ़ा जा सके और ना ही लिखा जा सके वो कहलाता है इलिटरेट। अगला है ए पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, विक्ट्रिन। एक पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी चीज़ों में परिपूर्ण हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दक्ष या परिपूर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे विक्ट्रिन। अगला है आपका ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बालक, एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना रहे हों तो उसे हम लोग आर्फन कहते हैं, अनाथ कहते हैं। अगला ए लिस्ट ऑफ बुक्स, एक किताबों की या पुस्तकों की जो सूची होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग सूची पत्र। अगला है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। इस सत्र में एक बार जो डेट है जो वापस आती है या फिर किसी एक ऐसी घटना का नाम, एक ऐसी घटना की तारीख जो हर वर्ष वापस आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं एनिवर्सरी। उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनिवर्सरी। वो एनिवर्सरी का मतलब आप शादी की एनिवर्सरी मतलब नहीं, कोई भी ऐसी डेट, जैसे 2 अक्टूबर हमारी हर वर्ष आती है वो भी एनिवर्सरी है। इसके बाद 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, अपना जन्मदिन भी आता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक यादगार पल हैं जो हम लोग हर वर्ष में सिर्फ एक बार ही याद करते हैं। जैसे आप लोग जन्मदिन हर दिन नहीं मना सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सत्र में एक बार आती हैं, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कह सकते हैं एनिवर्सरी। अगला है ए डिसीज विथ स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया। ए डिसीज विथ हम लोग देख रहे थे, ए डिसीज, सॉरी इसको हम लोग इसके पहले देखते हैं, हाँ ये हो गया था। ए डिसीज विथ स्प्रेड्स ओवर ए वाइड एरिया। ए डिसीज माने एक ऐसी बीमारी विच स्प्रेड्स जो कि फैली हुई है ओवर ए वाइड एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में। एक ऐसी बीमारी जो विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई उसे क्या कहेंगे? जैसे कि आप लोग कोरोना का नाम सुन ही चुके हैं, आप लोग भुक्तभोगी हैं, हम भी उस चीज़ से गुजरे हैं, तो हम लोग उसे महामारी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी बीमारी जो विस्तृत एरिया में फैल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? महामारी कहेंगे। इस प्रकार लास्ट है हमारा द लेटर विच डज नॉट बियर टू नेम ऑफ द राइटर। एक ऐसा पत्र जिस पर लिखने वाले का नाम अंकित न हो उसको हम लोग कहेंगे गुमनाम व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पत्र, या फिर हम लोग उसे अज्ञात भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम लोग एनोमोस कहते हैं, जिसे हम लोग ANONYMOUS। तो ये था हमारा एक अंतिम ये। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो पे नए सन के सब्स्टिट्यूट के साथ में। उम्मीद करते हैं ये अनसोल्ड का ये सेट आपको पसंद आया होगा। अगला सेट इससे भी बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि चीज़ें जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में हमें एक बेहतर चीज़ प्राप्त हुई है। तो फटाफट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में एक बेहतर सफलता दिलाने वाला है। धन्यवाद।